है वफाओं का महल पानी में, ये तो बस हजरत अब्बास हुनर जानते हैं। नहीं अच्छा लगा भाई? अरे बोलो ना अच्छा लगा तो यार, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। और ये शेर बलियावी जी के हवाले, शेर की इबादत ये कौम के उलमा करें, पढ़ें। चलिए करबला शेर सुनिए। सैलाब देखता हूं तो आता ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आप लोग किसके लिए भटक रहे हैं? कुर्सी चाहिए ना। सुनिए, कुछ साल पहले बलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना, बीजेपी की, 13 महीना 3 दिन की सरकार में अमेरिका का एक रिपोर्टर आ गया। दिल्ली से बाहर शहर में, गुड़गांव वगैरह के हरियाणा की तरफ, वो रिपोर्टिंग के लिए गया। उसका अगला चक्का टेढ़ा हो गया। किसका? रिपोर्टर की गाड़ी का। रिपोर्टर का अगला चक्का नहीं, उसकी गाड़ी का चक्का जो है टेढ़ा हो गया। वो पूछा इधर किधर है मैकेनिक सेंटर, तो बोला कि आगे मैकेनिक सेंटर है, वहां जाइए गाड़ी अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ा, एक मैकेनिक था, वो देखा कुछ खराबी तो है नहीं, बस हम्बर उठाया, 2-4 हम्बर ठोका, गाड़ी ठीक हो गई। तो वो तो इंग्लिश मैन था, उसने कहा ओ माय डियर लवली इंडियन, व्हाट इज दिस नेम ऑफ टेक्नोलॉजी। कहा जो तुमने भी पीट पाट के ठीक किया है, इस पीट पाट के टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो वो कहा बोले, कहा सर यू आर अमेरिकन। का यस है अमेरिकन। तो उसने कहा ये प्योर इंडियन, दिस टेक्नोलॉजी नेम इज जुगाड़। कहा इस टेक्नोलॉजी का नाम जुगाड़ है। वो बहुत चालाक आदमी था, अमेरिका फोन किया, उस वक्त बुश की हुकूमत चल रही थी। कहा देखो हिंदुस्तान में एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इस टेक्नोलॉजी का नाम जुगाड़ है, अटल बिहारी वाजपेयी से मांग लो। फोन आ गया अटल जी के बाद, कहा अपनी टेक्नोलॉजी मुझको दे दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूँ, जुगाड़ नहीं दे सकता, इसलिए कि इसी जुगाड़ से तो मेरी सरकार चल रही है। अब कायदे से बैठे रहे, मेरा काम हंसाना नहीं, आपको बेदार करना था। अब मेरा भी काम जुगाड़े है, बहुत जुगाड़ू आदमी, बस बैठिए तकिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बलिया भी जी आ गए हैं, इनको सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सरे शाम से नातो मनक़बत
के हसीन गुलदस्ते नकीबे अहले सुन्नत जनाबे हलचल सिवानी के तवस्सुत से आप समात करते रहे। कीमती वक्त में से मजहब का काम समझकर आपके बीच बलियावी कुछ ही देर के लिए हाजिर है। खतीब होना अच्छी बात है, बेज़मीर होना अच्छी बात नहीं है। इस्लाम में दाखिल होना अल्लाह की नेमत है। इस्लाम को रोटी का जरिया बनाना ये कायर पन की अलामत और निशानी है। सिलसिले गौसे आज़म में दाखिल होना शैतानी फरेबो मक्कार से तहफ़्फ़ुज़ के लिए गौसे आज़म के तसर्रुफ़ के करीब आना ये दाता तेग़े अली की राह भी है, मशगला भी है, हिदायत भी है, तरीक़त भी है, वसीयत भी है। लेकिन बुजुर्गों के नाम पर दुकान खोल लेना ये इबादत नहीं रिजालत है, ये अजमत नहीं जिल्लत है। और मैदान महशर में शर्मिंदगी का ये सबब बनना है। वो काम हम न करें जो काम बुजुर्गों ने न किया, वो बातें हम न कहें जो बातें मेरे नबी ने न कही, वो कौल हम न पेश करें जो कौल अबू बकर का नहीं है, वो तारीख हम न पढ़ें जो तारीख मेरे ख्वाजा की नहीं है, वो इतिहास हम न दोहराएं जो इतिहास मेरे दाता तेग़े अली का है। पीर तरीक़त सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी अनवार साहब कादरी तेगी और दिगर खुलफा मौजूद हैं। मैं देख रहा हूं कि चट्टानी दीवार बनाकर जगह की तंगी के बावजूद भी नौजवान खड़े हैं। न जमीन में गुंजाइश है, न अल्फाज में गुंजाइश है कि कहा जाए कि आप बैठ जाएं। लेकिन इतने बड़े मजमे से बेशी नहीं अगर 5 तैयार हो जाए तो सारी मेहनत भी वसूल हो जाए, सारी कोशिशें भी वसूल हो जाए। इसलिए कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। अच्छी खेती के लिए अस्थिर पानी का होना जरूरी है। क्या कहने हैं, जमाऊ पानी चाहिए। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ एक रिवाज कायम हो गया, माफ करेंगे, ये कड़वा घोट है, पीना ही पड़ेगा। क्या कहने भाई। बुजुर्गों के मज़ारात इसलिए नहीं है कि मेले लगे,
मर्द और औरतों के बीच मेरे मजहब ने एक दीवार खींची है। हाँ, अरे बोलो भाई बोलो। वाह वाह। बेटियां इसलिए नहीं है कि मंडियों की जीनत बने, बेटियां इसलिए हैं कि सैयदा फातिमा की कनीज बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है भाई या रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे बढ़िया। बेटे इसलिए नहीं है हाँ कि आवारों का नमूना बने, बेटे इसलिए हैं कि सरकारे सुरकाही का नमूना बने। वाह वाह वाह। लेकिन आपका माल तो ऐसा है कि नमूने के लायक भी नहीं। किस मंडी में आपको दिखाया जाएगा? वो दिन लद गए कि गोडाउन बंद है, सौदा हो जाए। बिन नमूना देखे आजकल कोई सौदा नहीं होता। तो न दुनिया की मंडी का आप नमूना बन सके, न कब्र की मंजिल का आप नमूना बन सके, न महशर की भीड़ का आप नमूना बन सके, और नारा ठोक रहे हैं हम आशिके मुस्तफा हैं, झंडा उठाए हुए हैं हम आशिके हुसैन हैं। हुसैन का गुलाम और शराब पिए, अल्लाह। हुसैन का गुलाम और ताड़ी नोश हो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन का गुलाम और मस्जिद से दूर रहे, हुसैन का गुलाम और रोजा ना रखे, हुसैन का गुलाम और तरावी ना पढ़े, हुसैन का गुलाम और चेहरा बगैर दाढ़ी का हो, हुसैन का गुलाम और पेशानी बगैर सजदे की हो। हुसैनी बनना बहुत आसान नहीं है। एक नमूना आया है रमजान के महीने में। अच्छा। उस नमूने पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन उससे पहले अगर आपका ईमान मुस्तहकम है कि उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। एक जुमले में पूरी तकरीर है जी बेशक बेशक। अफजल साहब जी। उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं। हाँ बेशक बेशक। और ईमान वालों का ईमान ये है कि मुस्तफा दरूद सुनते भी हैं और दरूद पढ़ने वालों को मुस्तफा देखते भी हैं। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई बहुत अच्छे। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो। बैठे बैठा ले पीछे से कुल बातें। आप कहेंगे बलियाबी सबूत दो। बाजारू बातें करने का बलियाबी कायल नहीं है। अमा आदमी तो आदमी, पैगंबर गुजरे तो पत्थर नबी पर सलाम पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब बोलिएगा? जोर से, ऐसे नहीं, जोर से। सूफी साहब पत्थर नबी पर सलाम पढ़े। बैठ के बेटा। वाह 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 वाह। बैठ के ना। पत्थर नबी पर सलाम पढ़े। हलचल साहब। पत्थर नबी पर सलाम भेजे। इंडिया का पत्थर नहीं, मक्के का पत्थर है। बेशक बेशक। मुल्ला के घर में नहीं है, काबतुल्ला के घर में है। कब बोलिएगा? जोर से, जोर से। जिस काबे में सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, दाएं पत्थर, बाएं पत्थर, आगे पत्थर, पीछे पत्थर। और ये उस जमाने की बात है जब मक्के में बहुतेरे ऐसे लोग थे जिनकी अक्लों पे पत्थर। अल्लाह अल्लाह।
जिनकी अकलों पर पड़ा रहा पत्थर वह अबू जहल रहा, और जिनकी अकलों से सरक गया पत्थर वही अबू बकर हो गए। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, ये बेसाइज का पैजामा पहने, समझ में आया? जी। मेरे घरों में सेंध मारने वालों, काबे की कुंजियां सबके पास हुआ करती हैं, लेकिन काबे का मेहमान सब कोई नहीं हुआ करता। क्या क्या जुमले दे रहे भाई, वाह 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 वाह। एक एक जुमला तकरीर है यार, वाह 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 वाह। काबे की कुंजियां सबके पास होती हैं, हाँ हाँ हाँ। कभी हिजाज के पास, कभी दमिश्क के पास, कभी शाम के पास, कभी रूम के पास, कभी मक्के के पास, लेकिन काबे का मेहमान सब नहीं होता। कब बोलिएगा? जोर से, जोर से, लहक के। आज आज रंग में है हजरत, वाह वाह। काबे की चाबी का झप्पा लेकर, क्या कहने भाई, दो बंदियों तुम घूमो, काबे का मेहमान तो अख्तर रजा अजहरी ही बनेगा। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने भाई। इस तारीख ने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस तारीख ने क्लियर कर दिया, आहा, दीवारें तुम बचाओ, अजमतें हम बचाएंगे, लिफाफ तुम बचाओ, दीन हम बचाएंगे, जमीन तुम बचाओ, दीन हम बचाएंगे। ये पोजीशन क्लियर हो गई कि पराये को कोई मेहमान नहीं बनाता है, अजनबी को कोई मेहमान नहीं बनाता है, मेहमान उसे बनाया जाता है जिसका कोई अपना हुआ करता है। ये वही काबा है जिस काबे का एक पत्थर, एक पत्थर, एक पत्थर पैगंबर को देखा तो रोक न सका। जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। ये इंडिया है, इंडिया। हलचल साहब जी। कई टन लड्डू खा गए भारत के पत्थर। अच्छा अच्छा, लड्डू समझ गए हो तो बोल लो जोर से। काशी से लेकर मथुरा तक क्या कहने भाई, कई टन खा गए, बाबा से लेकर ढाबा तक। अब तो ढाबा ही बचा है, बाबा अंदर चला गया है। अरे वाह वाह, क्या लतीफ इशारा है कब भाई। बोलोगे यार? अरे वाह वाह, कब बोलो? क्या कह रहे भाई, पूरी कहानी आ गई सामने। आहा, अरे बोलो मेरे भाई। आ के साथ शर्म भी लगा, हाँ, आ के साथ शर्म भी। शर्म भी। हाँ, तो वाह, जेल ने कहा आ, अच्छा। शर्म ने कहा बहुत खराब आदमी है, तू बाहर रहा। अरे क्या कहने, अरे वाह वाह, क्या क्या काश तबसरा, काश वाह, वाह, काश ये जुमला में लखनऊ में बोला होता, क्या आग लग तबसरा गई किया होती। भाई, वाह 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 वाह। अरे बोल वाह दो, वाह वाह, बोल दो, बोल दो। क्या क्या कह रहे हो? और वो शर्म भारत की सड़कों पर चीख चीख कह रही है, मैं शर्म हूं। हाँ,
जो अंदर गया है वो बेशर्म है। वाह 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 वाह। मैं शर्म हूं, जो अंदर गया है वो बेशर्म है। देख हया बाकी है, बेशर्म अंदर है। अब जहन को करीब कीजिएगा, कितने टन लड्डू खा गए पत्थर, अल्लाह अल्लाह। कभी नहीं बोले। न हुकूमत बुला सकी, न एडमिनिस्ट्रेशन बुला सका, न अमेरिका बुला सका, न जर्मन की टेक्नोलॉजी बुला सकी, न हिंदुस्तान का डिफेंस बुला सका। लेकिन जैसे ही पैगंबर के कदमे पाक की आहट हुई है, कब बोलोगे, कब बोलोगे, बोलो। नबी के कदमे पाक की आहट हुई तो काबे में लड्डू खोर जो पत्थर थे वो भी बोल पड़े, और खड़े खड़े नहीं बोले, गिर के बोले, उलट के बोले, उलट के बोले। मैंने भी आलम तसव्वुर में पूछा, पूरे अरब के सारे कबीलों का लड्डू खाए थे, न भूकंप आया, न जलजला, न धरती डोली, तुम क्यों गिर गए, तुम क्यों गिर गए। तो काबे के गिरे पत्थरों ने कहा, ओ बलियाबी, वो आ गए, वो आ गए। कब बोलिएगा, वो आ गए। प्लीज जरा सा डिस्टर्ब न करो मुन्ना। वो आ गए। मैंने कहा कौन? कहा जिनके आने के बाद सारे बातिल धर्म गिर जाएंगे, वो आ गए। मैंने कहा तुमको किसने फोन किया कि वो आ गए? तुम्हें कैसे मालूम कि वो आ गए? तो काबे के पत्थर बोल पड़े, मैं पत्थर जरूर हूं लेकिन नबी को पहचानता हूं। तो पोजीशन क्लियर हो गई कि कल का पत्थर नबी को पहचान जाए, आज का नमाज और बुखारी पढ़ने वाला मौलवी नुमा पत्थर अब तक नबी को ना पहचाने तो जो रसूल को ना पहचाने। रिश्ता तय करते वक्त कहना, माफ करना मैं भी आपको नहीं पहचानता हूं। क्या कहना भाई, बहुत अच्छे बलियाबी जी, वाह 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 वाह। पैगंबर के कदमे पाक की आहट हुई, हजरे अस्वद सलाम पढ़ने लगा। अब तवज्जो चाहो, वाह वाह। उस जमाने में तो बरेली नहीं था। तवज्जो चाहो, क्या कहने हैं, ये फैजाने रईस बोल रहे। इमाम अहमद रजा तो नहीं थे, वाह 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 वाह। फतवा भी नहीं था, बहुत अच्छे हुजूर, किताबें भी नहीं थी, कुरान अभी उतर ही रहा था। कब बोलोगे, जोर से। ए पत्थरों, तुमने सलाम पढ़ा क्यों? तो पत्थरों ने जवाब दिया, जो आवारा होगा वो पैगंबर को नहीं पहचानेगा, और जो पहचान जाएगा वो सलाम पढ़े बगैर बाकी न रहेगा। हमने पहचान लिया, जब तो पढ़ रहे हैं तो बगैर कुरान उतरे, बगैर फतवा सुने पत्थर पहचान जाए
30 पारा उतरने के बाद भी अब तक मौलवी नबी को नहीं पहचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगली कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। तो अगर आपका ईमान इस बात पर मुस्तहकम है कि नबी उम्मत की दरूदों को सुना करते हैं, जोर से, तो उस सुनने वाले आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलगल बुला बे कमालिही सय्यदिना मौलाना तुजा बे जमालिही मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत से ए उठाओ। बच्चा है, डोंट डिस्टर्ब। डांटो नहीं बाबू, प्यार से बैठा लो। जी लगाइए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। जी जी हुजूर। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? उम्मत के दुरूद को मेरे पैगंबर सुना करते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से। अब नबी वाले कैसे होते हैं? तो आजकल सबसे बड़ा मौलाना जो हो गया है वो है गूगल। अच्छा, मौलाना गूगल। कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले अपने अजीज बच्चों से मैं अर्ज करूंगा, थोड़ी मेहनत कर लो बाबू, कष्ट तो होगा। अगर बैठ जाते तो अच्छा हो जाता। बैठ जाओगे तो हवा भी आने लगेगी। चलिए मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। जी जी करम नमाजी शनायत। अब ऐसा है कि बलियाबी नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लीजिए, सुन लीजिए। क्योंकि मेरे साथ मुसीबत यह है कि कोई रटी हुई तकरीर आज तक हमको आई नहीं। स्टेज ढांसू हो, मंडी अच्छी हो तो कभी कभी तकरीर हो जाती। जी जी। अब ज़हन को करीब कीजिए। माशाअल्लाह। सुनने की बात नहीं, आंखों देखने की। अमेरिका की यहूदी लॉबी ने एक सड़क की तामीर का मंसूबा बनाया मुल्क शाम जाने के लिए, कि मुल्क शाम का सफर आसान हो जाए। अरे बोलो बोलो बोलो। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। क्या कहने बलिया जी? अरे बाबा, लग रहा हम लोग गुजरात में बैठे हैं। अब आप वहीं के लायक रह गए हैं। अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत वही हो जाए। जिस दिन आप चले जाएंगे वो आपको देख लेगा तो इसे ही इंडिया छोड़ देगा। अल्लाह अल्लाह। जहन करीब करो नौजवानों। जैसे ही यहूदियों को मालूम हुआ कि इस रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक की कब्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब यहूदियत ने नक्शा तैयार किया कि इस वक्त हमें दो सड़क बनानी है। एक सड़क वो बनेगी जिस पर गाड़ियां चलेंगी, और एक सड़क वो बनेगी जिस पर यहूदियत की गाड़ी दौड़ेगी और इस्लाम को ज़बह किया जाएगा। अल्लाह। जैसे ही कुर्बो जवार के मुसलमानों को मालूम हुआ
कि रास्ते में सहाबी रसूल की कब्र है, इस पर जेसीबी लगाया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। 1400 बरस का जमाना गुजर गया है, पता नहीं कब्र में कुछ होगा भी कि नहीं होगा। और खाली कब्र देखकर यहूदियत अपना सीना चौड़ा करके इस्लाम वालों को ताने देगी, और यहूदियत इस्लाम के मानने वालों को मुंह चिढ़ाएगी। कुछ अल्लाह के महबूब के आशिकों ने मदीने की तरफ बाहें फैला दी है। कौनैन के आका, सवाल किसी की कब्र का नहीं है, सवाल सहाबी रसूल की अजमत का है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक कौनैन के आका गुलाम का नमूना देखकर रसूल पाक की अजमत का लोग अंदाजा करेंगे। कब बोलिएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकाने मुस्तफा की आंखें अश्कबार हैं, हिचकियां लोग ले रहे हैं, कब्र खोली जा रही है, तख्ते हटाए गए, पत्थर खसकाए गए, कैमरे और सैटेलाइट एक जगह जूम कर दिए गए ताकि पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख ले। एक तरफ तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि जो कुरान कहे कि नबी जिंदा हैं, झूम के झूम के झूम के, जो कुरान कहे कि नबी जिंदा हैं, उसी नबी की हदीसें कहें कि सहाबा की आजमतें हैं। 1400 साल बीत गया है, साइंस कह रही है न हड्डी बची होगी न चमड़ी बची होगी, सब कुछ को जमीन खा गई होगी। अब इससे बढ़िया और मौका क्या मिलेगा इस्लाम के मजाक उड़ाने का। मिट्टी हटाई गई, तख्ता खसकाया गया। अचानक अंग्रेजों के चेहरे पर 12 बजने लगे, पेशानियां सिकुड़ने लगी, चेहरे उतरने लगे, चेहरे उतरने लगे। जब तक किसी आशिक ने धक्का दिया, कहा जरा हमें भी तो देख लेने दे। नजर पड़ी सफेद चादर देखकर, जोर से जोर से जोर से सफेद चादर देखकर बोल पड़ा, 1400 बरस बाद जब चादर बची है तो मेरी अकीदत कह रही है कि चादर के अंदर वाला भी बचा होगा। बैठो बैठो। तख्ते हटाने के बाद लोग नीचे उतरे। पूरा जिस्म मुकद्दस झूम के, न रंग उतरा है, न बाल गिरे हैं, न जिस्म पर कोई शिकन है। और जैसे ही सहाबी रसूल की लाशें मुकद्दस बाहर की गई, पत्थर के एक टुकड़े से पेशानी पर लकीर लग गई। अल्लाह अल्लाह। और जो ताजा उबलता हुआ खून देखा है, झूम के जोर से, तो हजारों यहूदी चीख पड़े। जब 1400 बरस बाद
नबी का गुलाम जब मिट्टी में नहीं मिल सकता क्या कहने भाई? तो नबियों का इमाम रसूल मुस्तफा कैसे मिट्टी में मिलेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। हंगामा हुआ यहूदियत के मोहल्ले में, चलो देख लो मुस्तफा वाले को। कब बोलोगे, कब बोलोगे? चलो देख लो मुस्तफा वाले को, चलो देख लो हुसैन वाले को, चलो देख लो हसन वाले को। क्या कहने भाई? अमा जाब मुस्तफा वाला इतना अच्छा है तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। क्या कहने है? अब थोड़ा जहन करीब कीजिएगा, पब्लिक को दिखा दीजिए हजरत, थोड़ा जहन करीब कीजिएगा। दिखा दीजिए, दे दीजिए। हजरत के मोबाइल में है हजरत सूफी साहब के मोबाइल में सेफ है जी। सलातो सलाम के बाद इनको घेर के जरूर देख लेना। जी हाँ सही, पूरा पूरा नक्शा। झूम के बोल दो जोर से। आओ इसी की एक कड़ी पेश कर दूं भारत से। आहा, क्या कहने भाई? अगले स्टेज की तवज्जो चाहो। कानपुर की मंडी है, अच्छा 1935 का जमाना है। आर्या समाज ने एक मोर्चा खोला है। ब्रिटिश हुकूमत ने मौका गनीमत जानकर एक मस्जिद तोड़ने का प्लान बनाया है। अल्लाह। मोहल्ले में हंगामा है, छतों पर चीख पुकार है। कल हम अपनी जिंदगी लुटा देंगे, मस्जिद की ईंट नहीं टूटने देंगे। डंडा टेकता हुआ एक ज़ईफुल उम्र आया है। ज़ईफुल उम्र मस्जिद की छत पे खड़ा हुआ, ऐलान किया कल एहतजाज होगा, जानें लुटाई जाएंगी, मस्जिद बचाई जाएगी। लेकिन पहली सफ में नौजवान नहीं होंगे, बूढ़े और बुजुर्ग भी नहीं होंगे, कम उम्र बच्चे होंगे, कम उम्र बच्चे होंगे। इसलिए कि जंग के कानून में बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। जंग के कानून में बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई जाती है। उस बूढ़े ने कहा दूसरी तारीख मेरी वो है कि बड़े पड़े रहे औनो मोहम्मद करबला का मैदान संभाले रहे। इसलिए बड़े पीछे होंगे, बुजुर्ग सबसे पीछे होंगे, आगे कम उम्र के बच्चे होंगे। हलचल साहब क्या जलवे होंगे, क्या मंजर होगा। माओ ने खानदान बचाने के लिए नहीं, अल्लाह के घर के तहफ्फुज के लिए दूध पीतों को रवाना किया है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। ब्रिटिश पीरियड के गुंडे आए हैं, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही। अचानक गोलियों के तड़तड़ाने की आवाज उठी, नन्ही जाने सड़कों पर पड़ गई। इन्ना लिल्लाह कहकर बाप ने औलाद की लाश उठा ली, इन्ना लिल्लाह पढ़कर भाई ने भाई की लाश उठा ली। जांच कमीशन बैठा ला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई शुरू हुई, जिरह मुकम्मल हो गई, बहस फाइनल हो गई, फैसले की तारीख तय हो गई। दोनों तरफ के लोग आए, आरआई आए हुए हैं कि लाशें इन्होंने उठाई है, हथकड़ियां इन्हें लगेंगी, बेटे इनके लूटे गए हैं, सजा इनको मिलेगी। अदालत और इजलास पर बैठा हुआ जज
बोला लोगों, फैसला अदालत में नहीं कब्रिस्तान में होगा। कब बोलिएगा? अदालत में नहीं, कब्रिस्तान में। अदालत में लगा हुआ हुजूम चीख पड़ा, ये कैसा जज है? सुनवाई कोर्ट में किया, गवाही कोर्ट में लिया, जीरह कोर्ट में किया, बहस कोर्ट में किया, फैसला कब्रिस्तान में होगा। लोगों ने कहा चलो वहीं फैसला दे दो, वहीं फैसला दे दो। जैसे ही पहुंचा है, पहुंचते ही जज ने कहा, मुसलमानों, तेरे पड़ोस में अगर कुरान है तो लाओ। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। तेरे घरों में कुरान है तो लाओ। कुरान करीम सीने से सटाए एक मुसलमान आगे बढ़ा, कहा ये है कुरान। कहा जरा वो आयत निकाल दो जिसमें कुरान ने ये कहा है कि अल्लाह की राह में मरने वाले कभी मरते नहीं है, वो मुर्दा नहीं होते। अरे अब तक तो तूने कुरान में पढ़ा है ना, जो बच्चे मारे गए हैं वो किसी राजवाड़े के राज के तहफ्फुज के लिए नहीं, मस्जिद के तहफ्फुज के लिए खुदा की राह में मारे गए। तो पढ़े कुरान में हो, पढ़े कुरान में हो। शहीदों की कब्र सामने है, लाओ खोल कर देख भी तो लिया जाए कि कहीं कुरान ने गलत तो नहीं कहा है। जैसे ही कब्र खोली गई है, जज देखकर चीख पड़ा, ये लोगों ये इल्जाम मत लगाओ कि तेरे बच्चे मारे गए। फर्क इतना है कि कल तेरे बेटे तेरे मोहल्ले में खेलते थे, अल्लाह के राह पर मारे गए तो अपनी कब्रों में खेल रहे हैं। आंखें खोल के देख लो, आंखें फाड़ के देख लो। अब देखने की जरूरत क्या, फैसला हो गया मुसलमानों। अब तुम तन्हा नबी का कलमा नहीं पढ़ोगे। मैं फैसला देने से पहले, इसका फैसला करने से पहले मैं अपना फैसला सुनाता हूँ कि अब भी और इस वक्त से मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ रहा हूँ। जब नाम पर, इस्लाम के नाम पर मरने वाले जब मर के नहीं मरा करते हैं तो मुस्तफा कब मरने के बाद मरने वाले हैं। इससे बढ़िया न कोई मजहब हो सकता है, न कोई अकीदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने तेग अली कॉन्फ्रेंस, सिलसिले तेगिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह 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 वाह। जहन को थोड़ा सा करीब कीजिएगा। जज ने फैसला। आदमी तो आदमी है, झूम के, धक्का ना देना पड़े। बोलिए 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 बोलिए। मैं समझ रहा हूं कि स्टेज पर कितना वजन है, इसलिए इसी मंडी में कभी माल ना अच्छा खोलिए जहां पहचानने ही वाला ना हो। जहन को करीब कीजिएगा। नबी सुनते भी हैं, कब बोलिएगा, और नबी देखते भी हैं। सुबह साहब, नमाज किसके लिए है, कोई बताएगा? खाली नारे लगेगा, खाली चादरें चढ़ेगी? मातम करो मातम। अब तक ये नहीं मालूम कर सके कि नमाज किसके लिए है। नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए। कब बोलिएगा? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए।
अल्लाह के अलावा दूसरे का सजदा हराम। कोई हो, कहीं का हो, पीर हो, फकीर हो, नबी हो, रसूल हो, वली हो, कुतुब हो, कोई हो, ताजीम तो करेंगे, सजदा नहीं करेंगे। सजदा सिर्फ अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का। और वह वहदहू ला शरीक है। हलचल साहब जी। न उसकी जात में कोई शरीक, न उसकी इबादत में कोई शरीक, न उसकी बंदगी में कोई शरीक, न उसकी तस्बीह में कोई शरीक। वह वहदहू ला शरीक है। नमाज उसके लिए, कयाम उसके लिए, क़ुऊद उसके लिए, तहियात उसके लिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम उसके लिए, सुबहान रब्बियल आला उसके लिए, रुकू उसके लिए, सजदा उसके लिए, तहरीमा उसके लिए, नीयत बांधी उसके लिए, सना पढ़ी उसके लिए। न उसकी जात में कोई शरीक, न उसकी इबादत में कोई शरीक है। किसी मसलक और जमात का मुल्ला जो कह दे कि बगैर नबी के दुरूद के कोई नमाज हो जाएगी, हाँ, वाह वाह, अच्छा अच्छा भाई, बहुत अच्छा। फर्ज हो तो दुरूद, सुन्नत हो तो दुरूद, फजर हो तो दुरूद, जोहर हो तो दुरूद, असर हो तो दुरूद, मगरिब हो तो दुरूद, इशा हो तो दुरूद, तहज्जुद हो तो दुरूद, चाश्त हो तो दुरूद, सलातु तस्बीह हो तो दुरूद। अमा यार फराज तो फराज, जनाजा तेरे बाप का हो, दरूद रसूले पाक की हो। बगैर नबी के दरूद के जनाजा भी नहीं है। तो ये वो दरूद है जिसे हम मिलादों में भी पढ़ते हैं। और बहुत लंबा वजीफा याद नहीं है तो माथा पच्ची का एक होकर, ये कोई जरूरी थोड़े है कि 3 हाथ वाला लंबा वजीफा पढ़ो। लेकिन नौजवानों, एक नुस्खा ले जाओ, कल सुबह से आजमा लेना। अब वो नुस्खा ये है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुनिया के जिस मुश्किल तरीन महाज पर क्यों न जाओ, इसका विर्द करते रहो। मेरा दावा नहीं, मेरा ईमान है यार कि दरूदे पाके मुस्तफा के सदके हारे हुए महाज पर जाओगे तो जीत कराओगे। इसलिए कि तुम हाथ तुम्हारा चलेगा, मदद मुस्तफा के दरूदे पाक के सदके हो जाया करे। लेकिन कौन समझाए इन हरामखोर मौलवियों को? अच्छा, हराम की रोज नई नई सूची निकल रही है। एक बार नहीं कहते कि 5000 बारात जाना हराम है। जमीन बेचवा करके पुलाव बिरयानी खाना ये हराम है, एक बार नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही मेरे सर पे दाता तेगली की चादर देखा, वैसे ही भड़क के बोलता ये हराम है। वो तेरे लिए हराम है, मेरे लिए आराम है। अच्छा अच्छा, ऐसा मौलवी छुछुनरा बोलता है।
वो आपके कलकत्ता वाला होगा। अब इस बिगड़े मौलवी का आलम ये के शुरू हो गया, जानते हैं क्या? चादर कुरान में नहीं, उर्स कुरान में नहीं, फातिया कुरान में नहीं, सलाम कुरान में नहीं। तो अब हलचल साहब जैसा आदमी काहे चुप रहेगा? इन्होंने धीरे से कह दिया कि जो मौलवी बहुत बोल रहा है ना, ये कुरान में नहीं, वो कुरान में नहीं, लगता है इसका खतना नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये भी कुरान में नहीं है। मच गया बवाल। अच्छा, बहुत अच्छे। जैसे ही लड़कों को पता चला, मिनट न लगे, गांव भर बात फैल गई। जुमा के दिन एक लड़के ने पकड़ा कलर, बोला मौलाना पीछे हट। बोला क्यों? मैं 25 साल से इमामत कर रहा हूं। कहा 25 साल वाली तो अब हम लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी ना। अच्छा, अब बर्बाद नहीं होने दें। अच्छा, पीछे हटो। बोला कसूर का जल्दी हट, मस्जिद से बाहर निकल। हाँ। बगैर खतने की अब तक नमाज पढ़ा दिया तू। अच्छा, अच्छा है, बोरिया भी इस तरह बद गया। बहुत अच्छा। तो सऊदिया के ज़कात खोरों का दिमाग बड़ा तेज होता है, अच्छा, बहुत तेज होता है। तो उस ज़कात खोर ने कहा कि दिमाग लगाया कि आखिर मेरा मुसल्ला छीना कैसे। तब पता चला कि हलचल साहब ने कहा था। तो इनके पास आया, बोला हलचल साहब मेरी रोजी क्यों छिनवा दिए? तब हलचल साहब से काहे को रहा जाए। इन्होंने कहा मौली साहब आप ही तो कहते हो कि चादर कुरान में नहीं, उर्स कुरान में नहीं, फातिया कुरान में नहीं, सलाम कुरान में नहीं, तीजा कुरान में नहीं, 40वां कुरान में नहीं, तो खतना भी तो कुरान में कहीं नहीं है। तो मैंने सोचा जब जो कुरान में नहीं है वो आप कैसे करेंगे? तो जब खतना है ही नहीं है तो मैं समझ लिया कि आप करा ही नहीं होंगे। अच्छा, अच्छा, अब बिना खतना का आदमी यहाँ नहीं चलेगा। मौलवी था बोल पड़ा, हलचल साहब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो कुरान में ना हो उसे ना किया जाए। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है? अरे वाह वाह, झूम के बोलो, झूम के, झूम। हाँ, तब मेरे उलमा चीख पड़े हराम खोर जवाब दे। आए है क्या कहने भाई। जब मुसल्ला खतरे में पड़ा हाँ, तो ये जायज हो गया। ये जायज हो गया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आइडियल तलाशिए। वो कौन है जो आइडियल बने? वाह वाह, वो कौन है जो मॉडल बने? वो कौन है जो रहनुमा वसूल बने? वो कौन है जो जाब्ते के लिए संगे मील बने? वाह वाह वाह, वो कौन है जो मंजिल की निशानी बने? वो कौन है जहां पराया कोई ना हो? वो कौन है जो बिन लड़े सारी जंगें जीत जाए? क्या कहना है, बोलो यार। वो कौन है? हाँ, बोल दो, बोल दो। वो कौन है चले लेकिन साया ना हो? वो कौन है जब धूप में निकल जाए तो आसमान पर बादल साया कर दे? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। वो कौन है कि धूप में निकल जाए तो बादल साया करे? मान लो किसी का पीर किसी मुरीद को कोई तोहफा भेज दे, तो वो पीर मुरीद इतरा इतरा कर लोगों को दिखाता है
मेरे पीर ने भेजा है, मेरे मुर्शिद ने भेजा है। गोया मैं अपने पीर की नजरों में हूं, मैं अपने पीर की नजरों में हूं जब तो ये तोहफा आया है। तवज्जो चाहो। जी जी करम। आने वाला एक काफिला आया है, हाँ 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 हाँ, जिसके सरों पर कोई बड़ा मजबूत पहाड़ नहीं, एक छोटा सा डब्बा है जिसे हाथ में भी लाया जा सकता था, लेकिन काफिले वाले हाथ में नहीं, सर पे लाए हैं। दिल्ली के फसीलों पर जहां हुकूमतें गुजरने वाली हैं, उसी दिल्ली की चटाई पर एक बोरिया नशीन है जो मौलवी नहीं है। उसकी किताबें समझने के लिए कुंटल के हिसाब से इल्म चाहिए। मुहद्दिस अल इतलाक शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी, इनके दरवाजे पर आने वाले काफिले ने आवाज दी, मुबारक हो कौनैन के आका की बशारत पर, कौनैन के आका की बशारत पर हम रसूल करीम का बाले मुकद्दस लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान बोले यार, बोले यार, झूम के झूम के हम बाले मुकद्दस लेकर आए हैं। शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी खड़े हो गए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मारे खुशी के शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी इतरा रहे हैं, मैं अपने आका के नजरे पाक में हूं जब तो मेरे सरकार ने मुझको तोहफा भेजा है। क्या कहने भाई। जैसे ही आने वाले काफिले के सालार ने कहा, यह मुँह मुबारक है जिसे आकाए पाक के बशारत पर आपकी अमानत आप तक लेकर आए हैं। शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी अपने सर पे ताजे शाही बनाए इतरा रहे हैं। एक कैफियत है, एक कैफ है, और उस कैफियत में गुम है। बेसाइज का पैजामा पहने 3-4 मौलवी उनके पड़ोस में भी बैठे थे। हलचल साहब वो कहने लगे, वो कहने लगे, हम कैसे मान लें, स्टेज की तवज्जो चाहो, हम कैसे मान लें कि ये रसूल पाक का ही बाले मुकद्दस है, कैसे मान ले, कैसे मान ले। शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी को जलाल आ गया। फरमाते, मौलवी तौबा कर, तौबा कर, और तू मेरे आका की तारीख नहीं पढ़ा है तो सुन। उम्र 8 साल की है, अपने चचा के साथ तिजारत पे जा रहे हैं। बोलिए, धक्का ना देना पड़े, बोलिए जोर से, जोर से। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। उम्र 8 साल की है, तिजारत पे चचा के साथ निकले हैं। रास्ते में यहूदियों का पोप खड़ा है। आकाए कौनैन को देख करके बिन पानी के मछली की तरह छटपट कर रहा। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज, छटपट कर रहा, छटपट कर रहा। जो निशानी मैंने तौरेत में पढ़ी थी वो निशानी यही है। जो अलामत मैंने तौरेत में पढ़ी थी वो अलामत यही है। जिस यहूदी ने कभी अपने
मठ पर किसी को 2 मिनट बैठने न दिया हो, उस यहूदी ने काफिले को रोककर कहा कि आज की रात मेरे यहां दावत है। काफिला रोकिए, काफिला रोकिए। अब आप तवज्जो कीजिए, काफिला रोकिए। काफिला ठहर गया। यहूदी ने कहा काफिले का कोई फर्द बाकी ना रहे, सबको आना है, सबको आना है। सभी चले गए सिवाय कौनैन के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के। यहूदियों का सरदार आया है और यहूदियों का सरदार आकर कहता है आपके खेमे में कोई छूटा तो नहीं है, कोई ऐसा तो बाकी नहीं रह गया जो आ ना सका हो। हजरत अबू तालिब कहते कि एक बच्चा है जो काफिले में पड़ा है, सारे लोग आ गए हैं, एक बच्चा है जो नहीं आया है। यहूदी बेचैन हो गया, कहा जिसके लिए दावत की थी वही नहीं आया। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। वही नहीं आया। ए अबू तालिब, तुम उस बच्चे को नहीं पहचानते, मैंने कल धूप में उस बच्चे को पहचान लिया है। जब तेरा मोहम्मद धूप में गुजर रहा था तो तेरे काफिले के लोग साया तलाश रहे थे, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि तेरा मोहम्मद जिधर से गुजर रहा था, आसमान का बादल तेरे रसूल को, मोहम्मद को तलाश रहा था। उन लोगों को जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए, निकलने दो। भाई जाहिर सी बात है, जहां बैठ जाने के बाद इतनी भी मोहलत न मिले, तंगी जगह की वजह से कि कोई दाएं बाएं खसक सके, तो परेशानी तो होनी। बस आखिरी गुफ्तगू, लेकिन इससे पहले जी लगाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो। नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं। तवज्जो चाहो, हैरत है यार। हरनी पहचान जाए नबी को, पहचान जाए। शिकारी के जाल में हिरन फंसा है, शिकारी उसे थामे हुआ है। अचानक कौनैन के आका का गुजर हुआ, हरनी आवाज देने लगी, ए रहमते आलम, ए नूरे मुजस्सम, ए फखरे दो आलम, हमें बचा लीजिए। मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, दूध पीने वाले हैं। मैं आपसे वादा करती हूं कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर फिर मैं वापस लौट आऊंगी। हमें इस शिकारी की जाल से आजादी दिला दीजिए, आजादी दिला दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर लौट आऊंगी। मर्जी शिकारी की जो सुलूक करे मैं तैयार हूं, लेकिन कम से कम हमें एक आखिरी दूध तो बच्चों को पिलाने का मौका मिल जाए। कब बोलिएगा? झूम के। जैसे ही कौनैन के आका ने फरमाया इसे छोड़ दो, शिकारी बोल पड़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं जाल से छूटा हुआ जानवर भी वापस आता है?
आकाए कौनैन ने फरमाया, जब तक ये लौट कर नहीं आ जाए तब तक मैं तेरे तहवील में रहूंगा। ये मुझसे वादा करके जा रही है, ये जरूर आएगी, और वो जब तक आ न जाए मैं तेरे बाजू में रहूंगा। हलचल साहब, वाह वाह वाह, कैसर, जाने वाला वाह, हिरन चल पड़ा। देखते ही देखते नजरों से ओझल हुआ। चंद लम्हे भी न बीते थे कि अब हिरन तन्हा नहीं, आहा, दो बच्चों के साथ आ रही। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो जोर से। जैसे ही बच्चों के साथ हिरन आया है, निगाहें नीची किए खड़ी है। शिकारी कभी हिरन को देख रहा है, कभी कौनैन के आका मुस्तफा जाने रहमत का चेहरे पाक देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल पड़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आदमी होकर आपको न पहचान सके, क्या कहने भाई, ये जानवर होकर आपको पहचान गया है। ये वो पैगंबर है, ये वो पैगंबर है जिनको पत्थर भी पहचाने, जिनको पत्थर भी पहचाने, जिनको आसमान के शम्सो कमर भी पहचाने। अब ज़हन थोड़ा करीब कर लीजिए। हिजरत की रात है हलचल साहब जी, अमा, आदमी तो आदमी, सांप भी मेरे पैगंबर को पहचाना करता। आहा, हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, दुश्मन लगाए घात हैं, अबू बकर का साथ है। तारीख बताना मकसद नहीं, नुक्ता बनाना बताना मकसद है। बेशक बेशक, गार की सफाई हो गई, जितने सुराख थे भर दिए गए। तवज्जो चाहो हलचल साहब, जी, नमाजी शनायत, जितने सुराख थे भर दिए गए। एक सुराख बाकी रह गया जहां भरने को कुछ नहीं था। आहा, सैयदना अबू बकर ने अंगूठा डाल दिया। अल्लाह, अंगूठा सुराख पे डाले रहे, अंदर ही से आवाज देते, आकाए पाक तशरीफ लाइए। अदब ये कहे, अबू बकर तुम पीछे चलो, और इश्क ये कहे, अबू बकर तुम आगे बढ़ो। तवज्जो चाहो, क्या कहने हैं, तवज्जो चाहो। अदब ये कहे, नबी को आगे जाने दो, और इश्क ये कह रहा, आका रुकिए, मैं पहले सफाई कर लो, मैं पहले सुथराई कर लो, मैं पहले इसे नीट एंड क्लीन कर दूं, तब आप आइए। अंगूठा डाल दिया। बाहर में कोई मौलवी नहीं है, सांप है। उसने जबान से धक्का दिया, अंगूठा हटाइए, अंगूठा हटाइए। मक्के की गलियों में जा नहीं सकता, मदीने में पहुंचकर लोगों को परेशान कर नहीं सकता। मैं अज़दहा जरूर हूं, लेकिन उनको देखने की तमन्ना हमको भी है। कब बोलोगे, कब? अरे क्या कर रहे हो मेरे लाल, क्वालिफाइड आदमी हो, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो। जहन तब हाजिर कीजिए। जबान से धक्के मारा, हलचल साहब जी, नहीं हटाए, नहीं हटाए। जैसे ही मेरे मुस्तफा गार में आए, लम्हे न बीते
कि मकड़ियों ने जाले तान दिए, अल्लाह, जाले तान दिए, और इतने जाले तान दिए कि दुश्मनों का गुमान भी नहीं जा सकता कि इन धागों को तोड़कर कोई अंदर गया होगा। जैसे ही जाल मकड़ियों ने जाले ताने हैं, कबूतरों ने अंडे दे दिए। कबूतरों ने अंडे दे दिए। आंख रखकर नबी को तलाश करने वालों, वो रब के महबूब हैं। आंखों से मुस्तफा नहीं मिलेंगे। मुस्तफा को तलाशने के लिए दिल तैयार करो। ज़हन हाजिर कीजिए। मकड़ियों के जाले लग गए, कबूतरों ने अंडे दे दिए, दुश्मन बगल से आ रहे जा रहे, मुस्तफा अबू बकर को गार में लिए मुस्कुरा रहे। सांप ने जबान से धक्का मारा, कहा हटाइए, नहीं हटाए। थोड़ा सा दांत गड़ाया, कहा अब हटा लीजिए, फिर भी नहीं हटाया। थोड़ा और दबाया, कहा सब्र की दीवार टूट रही, जल्दी हटाइए, फिर भी न हटाए। तो कायदे से दबा करके जहर उड़ेल दिया। जब जहर जिसमें सरायत करने लगा है, सैयदना अबू बकर के चेहरे का रंग उतरने लगा, आंखें चढ़ने लगी, भवें सूजने लगी, पसीने में शराबोर है। कौनैन के मसीहा फरमाते, अबू बकर क्या हो गया? सैयदना अबू बकर ने अर्ज की, अजदहे ने डस लिया है, अजदहे ने डस लिया है। कहा अंगूठा दिखाओ। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? जोर से, जोर से, जोर से। कहा अंगूठा दिखाओ। जैसे ही अबू बकर ने अंगूठा हटाया, अजदहे ने जी भरकर मुस्तफा की जियारत कर ली, और कौनैन के आका ने जड़ी बूटी मेडिसिन नहीं दिया, थूके पाक लबाबे दहन से, थूके पाक होंठे पाक से बाहर किया। काटे हुए अजदहे की जगह कौनैन के आका ने थूके मुकद्दस लगा दिया। बोलो तो, बोलो तो। थूके पाके पैगंबर सटना था। जहर गायब, असर गायब, असर गायब। अजदहा, अजदहा उछल उछल के कहे जा रहा ज़बाने हाल से, ए लोगो, मैं सांप होकर अपने मुस्तफा को पहचान लिया। तो नाग नबी को पहचान ले। ये दो पैर वाले बुखारी पढ़ने वाले नाग किस मुल्क से आए हैं कि अब तक नबी को ना पहचान सके? आखिर में हम अपने नौजवानों से इल्तिजा और अपील करेंगे। बहुत सारे ताने तेरे बलियाबी को सुनने को मिलता है, रोज सुनता हूं। परायों से सुनता हूं तो मुस्कुराता हूं, अपनों से सुनता हूं तो कुछ सोचता भी हूं। और सबसे ज्यादा तो ताने वो देते जिनके बाप की चमन्नी में नहीं जानता। अच्छा, इतना जरूर है हलचल साहब कि सैकड़ा के हिसाब से नहीं, हजार के हिसाब से, बल्कि अब तो हजारों हजार के हिसाब से जिस बलियाबी ने मौलवियों की, उलमा की, हुफ्फाज की फौज पैदा की, तो कुछ वो लोग भी मदरसों में पढ़ते हैं जिन पर ज़कात की रकम खर्च करना जायज नहीं है। अब वो ज़कात खाकर आए हैं,
तो कल्ब कहां बदलने वाला है। वो ज़कात खोर ज्यादा बोलते हैं। बलियाबी सुबह से लेकर जब तक आंख खुली है एक मिशन के तहत लड़ रहा है, और इसके लिए बलियाबी को किसी से सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं। लेकिन बलियाबी तेरा मार कहां खा रहा है। नीतीश जी की हिम्मत नहीं है कि मैदान में तेरे बलियाबी को पटक दे। तेरे बलियाबी को तो तूने पटका है। काश सुनो, मत बनाओ लोग अड्डा स्टेजों को नुमाइश का। एक काश वो दिन लौट कर आता कि कौमे मुस्लिम का कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। वो फख्र से कहता कि मैं पढ़ा लिखा हूं। तेरे बलियाबी की पीठ पर कोई धूल नहीं लगा सकता है, इसलिए कि मैंने अपनी पेशानी पर मुफ्ती आजम की चौखट की धूल मल लिया। और जिसकी पेशानियों पर बुजुर्गों के आस्ताने की खाक लग गई है, उसके वजूद में कोई खाक नहीं लगा सकता। लेकिन बेइज्जत तो तुम करा रहे हो, बेआबरू तुम करा रहे हो। बड़ा अच्छा पैगाम है भाई। बंद करो, बंद करो। मौलवी मौलाना लोगों की हलक खुलती क्यों नहीं है? इस पर क्यों नहीं हुल्ला बोलते हो? मुसल्ले के डर से, सेठों के डर से, मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी के डर से? क्या मस्जिद के मुतवल्ली राजी है माज़अल्लाह? क्या इमामत की वजह से तेरी औलादे पल जाएगी? अरे मिट्टी काटना पड़े काट लो, लेकिन वो बोली मत बोलो जिससे सेठों के चेहरे पर मुस्कुराहट आवे। बोली बोलनी है तो वो बोली बोलो जिससे मदीने की गलियों में तेरा तस्करा होने लगे। ये मोरल कब पैदा होगा? ये जमीर की आवाज कब उठेगी? रोज मस्जिद बनवा रहे हो, रोज देवबंदियों से लुटवा रहे हो। हलचल साहब 3 मीटिंग मुजफ्फरपुर में कर चुका हूं। सारी दुनिया का काम छोड़ करके कि पूरे बिहार की मस्जिदें और मदारिस अहले सुन्नत की एक डायरेक्टरी बन जाए, जिससे मैं सर्वे कर सकूं कि किस पंचायत में कितने घर मुसलमान हैं, और वहां हैं तो कितने मैट्रिक पास हैं और कितने अंगूठा छाप है। तब हम लड़े सबसे। लेकिन माफ करेंगे, बड़ी मायूसी हुई है मुजफ्फरपुर के आलिमों से और पीरों से। चादरें थमाकर जन्नत का ख्वाब मत दिखाइए, आस्ताने चुमवा कर फर्ज मत छोड़वाइए। फर्ज फर्ज है। मुझसे बड़ा कौन चादर वाला हो सकता है? क्या बात है? मुझसे कौन बड़ा मजार वाला हो सकता है? जहां मार्केट ठनती है तो मुनाजरे के लिए मुजाविर लोग नहीं जाते हैं, वारिसे पैगंबर को जाना पड़ता है। मुजाविरों को चादर बेचने से फुर्सत नहीं। जवाब वो क्या देगा? जिसको सूरे फातिहा याद नहीं है वो ठेका ले लेता है। हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं नहीं कहता चादर मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, फूल की चादर डाल दो, फूल की चादर डाल दो। 5,000 की मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ 5,000 की, फूल की चादर डाल दो, बेला गुलाब की चादर डाल दो। उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जिस रोज तेरे बेटे के हाथ में पावर वाला कलम आ जाएगा,
उस रोज तू हुकूमतों से भीख नहीं मांगेगा, वरना भी तो नौकरी की भीख मांग रहे हो, पुलिस के डंडे की चोट से बचने की भीख मांग रहे हो। वो दिन बहुत करीब है जब तेरी ही जमीन पर तुझको दफन नहीं होने दिया जाएगा और हुकूमत के गुंडे कहेंगे बाप तेरा है, जमीन मेरी है, मेरी मर्जी दफन होने दूं या ना दूं। उस वक्त तेरे बेटे के सामने सिवाय मातम के कुछ न बचेगा। और अगर आज तूने पेट पे पत्थर बांधकर, चटाई पे सोकर, मस्जिदों में औलादों की निकाह करके, बारात के फजूल के पैसे बचा के अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दिया ना, तो तेरे मरने के बाद तेरी औलादें लाश लेकर मातम नहीं करेगी, हुकूमत के सामने कलम खोल के लहरा कर तेरी औलादें कहेंगे सुन, मेरे बाप को दफन होने को जमीन न दोगे तो बाप ने निहत्था नहीं छोड़ा है। इसी पावर वाले कलम से हुकूमत का सीना फाड़ दूंगा, उस सीने में बाप को दफन कर दूंगा, बाप की लाश को सड़ने नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस, मोबाइल देकर कितना बढ़िया आवारा बनाए हैं आप। कभी पूछते हैं अपने बेटों से कि इसका इस्तेमाल क्या है? कभी बाप ने जानना चाहा कि इस पॉइजन के डब्बे में क्या क्या भरा हुआ है? आज हंगामा है, बच्चियां बदअमल हो रही, रास्ता आपने खोला है। इसलिए याद रखिए, अगर चाहते हैं कि महशर की मंडी में कीमत लगे, कयामत के बाजार में रेट लगे, तो स्क्रैप मत बनिए, दाता तेग अली शाह का सिर्फ नमूना बन जाइए। अगर ये नमूना बन जाएंगे तो कब्र भी आसान होगी, पुलसिरात भी आसान, महशर का मैदान भी आसान, जन्नत का सफर भी आसान। अंत में आखिर में जवानों से हाथ जोड़ के बलिया भी सिर्फ भीख मांगेगा, सिर्फ भीख मांगेगा, पैसे की नहीं। आज से इस वक्त से तय कर लो कि अगर हम पढ़ लिए हैं या हम जितना पढ़े हैं, अपने पड़ोस के एक बच्चे को जरूर पढ़ा देंगे उतना। अगर ये तहरीक चल पड़ी गांव गांव और ये तहरीक चल पड़ी टोले टोला, तो स्कूल खुले न खुले, मुसलमानों के बच्चे जाहिल नजर नहीं आएंगे, पढ़े लिखे नजर आएंगे। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात हमें बताओ कि रसूल के लिए आए थे कि गुलाम रसूल के लिए? रसूल के लिए। अरे कुछ बोलोगे? रसूल के नाम पर आए हो कि गुलाम रसूल के नाम पे? तो गुलाम रसूल के जाने के बाद भागोगे तो नहीं? अरे बोलो ना, बोलो, भागोगे? जिस जमीन पर बैठे हो या खड़े हो, ये जमीन गवाह हो गई है, कब्रिस्तान के मुर्दे गवाह हो गए कि आप रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। तो जब तक या नबी सलाम अलैक ना हो जाए, तब तक के लिए अहद करके बैठिए कि हम गुलाम रसूल के लिए नहीं, जिक्र रसूल के लिए आए हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हर एक जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। बोलिए बोलिए तो जरा सा।
हर एक जर्रा कमाला से पैगंबर बोल देता है। अगर इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है। अगर इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है।